हाय गाइस, लेट्स गो किसने बोला? कितने सिंगल लौंडे बैठे हुए हैं ऑडियंस में? हाथ खड़े करके बताओ। हू पू मत करो, भूत के हाथ खड़े करके बताओ। कितनी लड़कियां हैं जो कि सिंगल है इस समय क्राउड में? वो आवाज करके बताओ। बेकार हो गया सिंगल लौंडों का आना। सिंगल लौंडे भूत के कब्रिस्तान भी यही सोच के जाते हैं कि क्या पता कोई प्रेत नहीं मिल जाए आते समय। कितने लोग हैं ऑडियंस में जो रैप सुनते हैं, रैप म्यूजिक सुनते हैं? ओके ओके ओके, नहीं ये मैं पूछ लेता हूं ताकि मुझे पता रहे कि कितने अनपढ़ बैठे हुए हैं ऑडियंस में। यार रैप म्यूजिक, आपको लगता नहीं है कि अब रैप जो रैप करते हैं रैपर्स उन्हें समझ जाना चाहिए कि अब हो गया यार, मतलब बता लिया तुमने कितनी प्रॉब्लम थी तुम्हारी चाइल्डहुड में और कितनी अमेजिंग थी केवल तुम्हारी माँ। एक नया फॉर्मेट आया आजकल, उसमें कोई पुराना गाना लेते हैं, मेलोडियस गाना जिसपे एक्चुअली मेहनत की है लोगों ने, उसके बीच में रैप घुसेड़ देंगे। तुम आराम से सुन रहे हो, तू मेरी जिंदगी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही आशिकी है। घर से निकला था जीतने, मेरी गांड लगी थी भीगने, चिंगारी मेरे गीत में, बचपन से ही डीड में, पहली नजर का एहसास है तू। यो क्या चूतिया भाई। मैं जानवरों के काफी एग्जाम्पल यूज करता हूं अपने राइटिंग में, अपने स्टैंड अप में, क्योंकि मुझे लगता है क्या मतलब ऐसा है ही है कि हम भी एक प्रकार के जानवर हैं, वानर प्रजाति के लोग हैं हम लोग, प्राइमेट्स। लेकिन कई लोग ऐसा मानते नहीं, कई लोग मानते हैं कि जानवर अलग हम अलग, तो उनको गलत साबित कर दूंगा मैं। जैसे ऐसा नहीं होता आपका किसी जानवर से इंटरेक्शन होता है, जैसे सांड आपके पीछे पड़ गया, या कुत्ता आप पे भौंकने लगा, या कौवा आपकी रोटी लेके उड़ गया, तो आपका क्या रिएक्शन होता है कि चूतिया जानवर। लेकिन जब कोई बंदर आप पे गुर्राने लगता है तो नहीं आपको लगता है कि देश साले में एक मतलब आपके भी अंदर का बंदर सा नहीं जाग जाता है कि साले तेरा एडवांस वर्जन हूं मैं। बंदरों के बहुत दिमाग खराब कर दिए यार, स्पेशली इंडिया में बहुत दिमाग खराब कर दिए बंदरों के। जहां देखो वहां लोग मतलब हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, जय बजरंगबली। और वो भी ठीक है, मैं सेंटीमेंट को रिस्पेक्ट करता हूं कि चलो बंदर में बजरंगबली दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर मेरे को ये नहीं समझ में आता है कि अगर सारे बंदरों में बजरंगबली दिखाई दे रहे हैं तो किसी आदमी में राम क्यों नहीं दिखाई दे रहे? किसी को आदमी से उसका आधार कार्ड मांग रहे हैं, ओहो अब्दुल करीम। तुम्हें तो नहीं बनाया मेरे भगवान ने। मेरे भगवान ने सब बनाया, ये धरती, चांद, तारे, आकाश गंगाएं, उल्का पिंड, ब्रह्मांड, ब्लैक होल, नेबुला, सुपर नेबुला, नदियां, झील, झरने, पहाड़, जंगल और वादी, भालू, शेर, चीता। लेकिन जैसे इंसान बनाने का नंबर आया वैसे ही भगवान ने हिंदू बनाया और बस के हो गया। आई नीड टू टेक अ ब्रेक नाउ। ब्रह्मा जी भी करेंगे, अरे भाई अभी बाकी के लॉर्ड्स भी बाकी, नहीं अब वो अल्लाह से कह दो, आई हैव बीन रीडिंग अबाउट दिस वर्क लाइफ बैलेंस थिंग। यार अल्लाह कहां से करेगा? अल्लाह वो खुद ही ऑलरेडी बिजी है। अल्लाह किस चीज में बिजी है? वो पता नहीं क्या, वो 72 लड़कियां बना रहा है। कह रहा है कि कुछ पीसफुल डेलीगेशन आने वाला, तो एक तो बार समझ में नहीं आता कि बात क्या करो कॉमेडी में। मैं अपने एक फ्रेंड से पूछ रहा था, अपने एक कॉमिक फ्रेंड से पूछ रहा था कि यार बात क्या करो कॉमेडी में। कहता यार तू अपने बारे में बात करना, तेरे साथ क्या चल रहा है वो बता तू। तो मैंने उसे बताया मेरे साथ क्या चल रहा है, कह रहा नहीं यार कुछ और बात कर। तेरी सही नहीं कट रही, तू दूसरों की क्यों खराब कर रहा है? आपको लग रहा होगा ऐसा क्यों बोला मैंने, ऐसा क्या हुआ? क्योंकि पिछले साल मैंने एक वीडियो रिलीज किया था, उसका टाइटल था विमेन। तुम तो ऊ कर रहे हो। बाय द वे, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, कितने लोगों ने वो वीडियो देखा हुआ है? कितने यहाँ पे बैठे हाथ खड़े करके? कितनी लड़कियां हैं जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है? ओके, यू आर इन फॉर अ सरप्राइज। फक मैन। वीडियो था, उसका नाम था, उस पे काफी बैकलैश वगैरह हुआ था, तो उसके रेफरेंसेस है, नथिंग, आई मीन आई विल टेल यू एवरीथिंग।
दारू पी के आई हैं क्या? तो थोड़ा अलग से हट के बैठो ना यार आप तो। क्या बात कर रहा था मैं? तो एक वीडियो रिलीज किया था जिसका टाइटल था विमेन, जिसकी टैगलाइन थी आर विमेन बिकमिंग मैन इन सर्च ऑफ फ्रीडम। द फर्स्ट टाइम आई हैव रिटन समथिंग प्रो वुमेन इन माय करियर। और उतनी ही गालियां पड़ी लड़कियों से। और मुझे उसी बात का अफसोस हुआ कि यार लड़कियां गाली देने में भी चूतियां हैं। मतलब लड़कियों को लग रहा है कि मैंने अपमान किया है औरत जात का, तो सब मुझे भर भर के गालियां दे रही हैं मां बहन की। जो कि दुख की बात है, क्योंकि नॉर्मली मैं किसी की साइड नहीं लेता। व्हेन आई एम राइटिंग आई एम नोबडीज फ्रेंड, चाहे वो औरत हो या आदमी हो या टाइगर श्रॉफ हो। लेकिन मुझे तरस आ गया लड़कियों पे, मुझे तरस आ गया क्योंकि मुझे लगता है कि आज की लड़की असमंजस में है। क्योंकि लड़कियां पहले घर में रहती थी तो घर वालों के हिसाब से चलती थी, अब फिर मतलब जैसे तैसे फ्री होके घर से बाहर निकली तो फेमिनिज्म ने पकड़ ली कि अब हमारे हिसाब से चलो। पहले घर वाले कह रहे थे आदमी से दूर रहो, अब फेमिनिज्म कह रहा आदमी से दूर रहो। पहले पराठे बना रही थी, अब पीपीटी बना रही हैं। पहले पति के आगे पीछे घूम रही थी, अब बॉस की चापलूसी कर रही हैं। लेकिन क्या लड़कियां अंदर से खुश हैं? आई डोंट केयर। मैं बस बता रहा हूं भाई, ओपिनियन नहीं दे रहा, मैं बस बता रहा हूं। और मैं बस बता ही रहा होता हूं, जस्ट इंफॉर्मेशन। जैसे गूगल मैप होता है ना, इंफॉर्मेशन देता है केवल। हॉस्पिटल के लिए लेफ्ट में ले लो, पार्क के लिए राइट में ले लो, अप्रेजल के लिए मुंह में ले लो। वो लेना है कि नहीं वो आपका डिसीजन है। मैं नहीं बता रहा किसी को क्या करना चाहिए। जैसे मैं अगर बोल रहा हूं कि लड़कियां आजकल इंस्टाग्राम पे नंगी हो रही हैं, तो मैं ये कभी नहीं बोल रहा यार कि सही कर रही है कि गलत कर रही है। भाई उनकी लाइफ जो करे। मैं तो उल्टा उसका डिफेंस और दे रहा हूं कि लड़कियां अपने आप को आर्ट पीस की तरह परसीव करती हैं। और आर्ट पीस को क्या पसंद है? एग्जीबिशन। लेकिन फनी वो चीज है कि यही लड़कियां 3-4 साल पहले कह रही थी कि यार आदमियों की बनाई इस दुनिया में औरत को केवल आई कैंडी की तरह देखा जाता है, उसकी ब्यूटी को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। बाकी लड़कियां भी क्या हाँ बहन क्या तो सही रही है, ऐसे आदमी की बनाई दुनिया में ऐसा हो तो रहा है। फिर एक आदमी ने इंस्टाग्राम बना दिया, तो अब लड़कियों में लड़ाई हो रही है कि नहीं पहले मैं नंगी होंगी, नहीं पहले मैं, नहीं तुम बहुत देर से नंगी हो रही है, मेरी बारी है। कोलैब कर करके नंगी हो रही हैं लड़कियां। वो फनी है, नंगी होना फनी नहीं है, कल्चर शिफ्ट फनी है। कल्चर शिफ्ट पे जोक है यार। क्योंकि यार हम लोग ये कल्चर के नाम पे बहुत सारी लड़ाई बड़े हम लोग के जितने, वही मैं पॉइंट आउट करना चाहता था कि जितने भी ये उसूल सिद्धांत आदर्श है, ये सब तभी तक है जब तक पैसा कमाने के आड़े नहीं आ रहे। पहले जो बाप अपनी बेटी को आईएएस पीसीएस बनाना चाहता था, वो अब उसकी ट्वर्किंग के वीडियो फॉरवर्ड कर रहा है अपने दोस्तों को कि प्लीज वॉच एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। अपनी ही बच्ची समझ के हिलाना। और ठीक है भाई उसका कॉल, लेकिन कल को यही आदमी लड़ेगा दूसरे कल्चर वाले आदमी से कि तू मेरा कल्चर नहीं फॉलो कर रहा, तू खुद नहीं फॉलो कर रहा। अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लोगों को कल्चर फॉलो करना चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये सब ऐसे बातें हैं, थ्योरेटिकल है। तो अब लड़कियां जैसे आजाद हो रही हैं तो उन्हें नहीं किसी थ्योरी में पढ़ने की जरूरत है यार। मैस्कुलिनिज्म हो या फेमिनिज्म हो या मार्क्सिज्म हो या जो भी हो, आप अपना जीवन जियो मस्ती से। आप देखो कि कैसे वुमेनहुड को एक्सप्लोर करना है, अपना चिल मारना है लाइफ में। तो यही सब बता रहा था मैं अपने पिछले वीडियो में, यही सब थीम पे बात कर रहा था अच्छे शब्दों में। लेकिन लड़कियों को लगा कि मैं उनकी मार रहा हूं, और उसमें उनकी उतनी गलती नहीं है। क्योंकि कॉमेडी में यार ऐसा होता है कि आप किसी के भले की भी बात करते हो तो उसकी मार के करते हो। क्योंकि चापलूसी के लिए तो पोएट्री है, दुनिया की सबसे लूजर आर्ट फॉर्म। 80% से ज्यादा पोएट्री उस लड़की की तारीफ में है जो काट के चली गई। उसकी उसकी याद में लगे हुए हैं लौंडे कि ये नज्म मैंने रातों को जाग के लिखी। हाँ तो तेरे पे ऑप्शन भी क्या है यार, तू करेगा भी क्या रातों को जाग के? पता है रातों को जाग के नज्म कौन नहीं लिख रहा है? जो सेक्स कर रहा है उसके साथ। मजा आ रहा आपको? तो बस मतलब यही सब था। वीडियो रिलीज किया, काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया। लड़कों का ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आया इस बार, लड़कियों का उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया, जिसका मेन रीजन यही था कि ज्यादातर जोक्स लड़कियों पे थे।
लड़कियों को मुझे लगता है जोक्स तभी तक फनी लगते हैं जब तक किसी और की मारी जा रही हो। मतलब यहाँ की लड़कियों की बात नहीं कर रहा, ये तो सब कूल है, स्पेशल है ऑब्वियसली। लेकिन जनरली मैंने देखा कि लड़कियों को जोक तभी फनी लगता है जब किसी और की मारी जा रही हो। तुम बोलो आदमी कुत्ता है तो फनी है, लेकिन तुमने बोला कि औरत भैंस है तो लड़कियां कहती हैं नो। कमेंट कर रही हैं वीडियो पे, वाओ, कंपेयरिंग बफलोस टू वुमेन, जस्ट वाओ। अरे भाई जोक में बोल रहा हूं यार, सही में थोड़ी ना कंपेयर कर रहा हूं औरतों को भैंसों से। बहुत सीधी होती हैं भैंसें, और मैट्रियार्क होती हैं ज्यादातर भैंसें। बच्चा पैदा करती हैं तो खुद से पालती हैं, सांड के पास जाके नहीं रोती हैं बछड़ा सपोर्ट के लिए। आदमी पे कुछ भी जोक मारो। जैसे मेरा एक जोक था, काफी वायरल हुआ था, आप लोगों ने सुना हो शायद, कमाओ के। तो लड़कियों के फेवर में था। तब नहीं बोला किसी लड़की ने कि अरे ऐसे कैसे बोल रहे हो, डेरोगेटरी लैंग्वेज क्यों यूज कर रहे हो आदमी के अगेंस्ट। तब लड़कियां कमेंट कर रही थी, फाइनली समवन सेड इट, कि लालची हैं हम। आप लड़कियों पे जोक मारे तो आप लड़कियां पॉलिटिक्स ढूंढ रही हैं जोक्स में, कमेंट कर रही हैं कि बजाय औरतों को अपलिफ्ट करने के उनका मजाक उड़ा रही हो, शर्म आनी चाहिए तुमको। एक तो मुझे लगता है कि इंडिया में ही अपने इतने चंपक चूतिए रहते हैं जो कॉमेडी वीडियो के नीचे जाके टाइप करते मजाक क्यों उड़ा रहे हो। डीजे के पास जाके कहेंगे इतना तेज क्यों बजा रहे हो। जोक में अपलिफ्टमेंट चाहिए। तो मुझे ये समझ में नहीं आता ये लड़कियां क्या हर जगह भिखारियों की तरह अपलिफ्ट करो अपलिफ्ट करो। भाई तुम हो इंडिपेंडेंट, अब खुद से करो अपने को अपलिफ्ट। यही होता है इंडिपेंडेंट होने का मतलब यार। ये क्या नया जॉनर निकाला है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वुमेन। लड़कियां खुद तो मस्ती से इंडिपेंडेंट हो रही है, बाकी सबको काम बांटती रहेंगी कि फीमेल कलीग्स को सपोर्ट करना चाहिए, फीमेल एंटरप्रेन्योर को और मौका मिलना चाहिए, और सबसे फेमस के माओ को अपने बेटों को सिखाना चाहिए कि बड़े होके औरतों की रिस्पेक्ट करे, औरतों की इज्जत करे। हाँ तो भाई यही सिखाती है माएं। माएं ये थोड़ी कि बेटा बड़े होके बर्बाद कर देना इन हरामजादियों को। Fucking man. कॉमेडी हैज बिकम डेंजरस यार। कॉमेडी खतरे। मैं भी एक पॉलिटिकल मूवमेंट चलाऊंगा, कॉमेडी खतरे में है, और फिर खुद ही सबसे बड़ा खतरा बन जाऊंगा कॉमेडी के लिए। फकिंग मैन। इमोशनल मैसेज लड़कियों के, औरतों को पंच डाउन कर दिया। इमोशनल मैसेज कर रही है, एक लड़की डीएम कर रही है, आपकी माँ अभी तो एक औरत होंगी। मैंने कहा होंगी का क्या मतलब है, औरत ही होती है माँ यार। लेकिन जोक माओ पे नहीं है, जोक औरतों पे है। हर बात का एक मूड होता है यार, हर एक जोक का एक मूड होता है। ऐसा थोड़ी तुम्हारे दोस्त ने तुमसे कहा कि देख सामने से क्या लड़की जा रही है, और तुमसे तेरी बहन भी एक लड़की है, तो वो सामने से जा तो उसे देख लियो। पागल कर दिया यार कमेंट्स कर करके। मतलब अभी भी ज्यादातर कमेंट्स वीडियो पे पॉजिटिव ही हैं, लेकिन बीच बीच में नहीं, जो एक कांटे जैसा आता है जो दिन खराब करके चला जाता है। मैं कुछ दिन पहले कमेंट्स पढ़ रहा था, उसमें ऐसे कमेंट्स लिखे हुए, एक नंबर वीडियो सर जी, बेस्ट कॉमेडी आई हैव सीन ऑन द इंटरनेट, दिस इज नॉट जस्ट कॉमेडी, दिस इज प्योर फिलॉसफी, गैंडा कहीं का। ये तरीका यार, इतना रिस्पेक्ट और इतना डिसरिस्पेक्ट एक साथ। वॉर छिड़ा हुआ है कमेंट सेक्शन में, और जिसमें मुझे लड़कियों के लिए बुरा लगता है, क्योंकि लड़कियां तो भी भाई थोड़ी पढ़ी लिखी तो होती हैं। तो लड़कियां अपना इंग्लिश में सोफिस्टिकेटेड कमेंट कर रही हैं, लड़के सामने से अपने देसी वन वर्ड हथगोले। एक लड़की लिख रही है, आफ्टर जनरेशंस ऑफ स्ट्रगल दिस इज व्हाट वुमेन हैव टू पुट अप विद, इज दिस व्हाट मॉडर्न कॉमेडी हैज रिड्यूस्ड टू। नीचे लौंडे का कमेंट, बर्नॉल। कोई बात हुई यार, दीदी की जल गई। खुद ऐसे ड्रामा कमेंट करते हैं लड़के। नहीं, मुझे मालूम था कि भाई थोड़ा तो रिएक्शन आएगा ही लड़कियों की तरफ से, लेकिन लॉन्डो ने जो उस चिंगारी में पूरा मिडिल ईस्ट डालने का काम किया है ना, कॉमेडी भाई। लेकिन ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे सपोर्ट में भी बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे लड़कों ने सपोर्ट किया, उन्हें दिल से थैंक्स। लड़कियों ने भी सपोर्ट किया। हालांकि कई बार मतलब लोग सपोर्ट भी ऐसे करते हैं कि जिंदगी नरक हो जाए तुम्हारी। एक किसी न्यूज पोर्टल का इंस्टाग्राम पेज था जिस पर मेरी फोटो लगा रखी थी उन्होंने, और लिख रखा था मिसोजिनिस्ट कॉमेडियन टेलिंग डेरोगेटरी जोक्स अबाउट विमेन। उसके नीचे एक लौंडा मेरे सपोर्ट में लिख रहा है, अगर यही जोक्स किसी गुड लुकिंग आदमी ने मारे होते हैं
किसी को गुस्सा नहीं आता, लेकिन सिंस कविराज ने मारे हैं, मैंने कहा भाई तू इससे अच्छा दूसरी तरफ हो जाता। इतना दुख मुझे मिसोजिनिस्ट पढ़ के नहीं हुआ यार, जितना उसके सपोर्ट का। लेकिन भाई कमाल कर दिया यार लड़कियों ने, इम्प्रेस तो कर दिया, मतलब ऐसी बात नहीं है। मैंने इतने लोगों पे जोक मारे हैं अभी तक, मैंने आदमी पे जोक मारे, मैंने भगवान पे जोक मारे, मैंने भाजपा पे जोक मारे, कांग्रेस पे जोक मारे, आम आदमी पार्टी पे जोक मारे, मैंने नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, केजरीवाल, सदगुरु, श्री श्री सलमान खान, सब पे जोक मारे मैंने। कभी इतना बवाल नहीं हुआ। लेकिन लड़कियों ने ऐसा आंदोलन चला दिया कि ये आदमी नफरत करता है औरतों से। नफरत करता हूं मैं औरतों से, और नॉर्मल नफरत नहीं, इतनी नफरत के औरतों को चोट पहुंचाने के लिए मैंने अपना जॉब छोड़ के, अपनी सेविंग्स खर्च करके, 1.5 साल दिन रात मेहनत करके चुटकुले लिखे कि किसी को पता भी नहीं चलेगा, लोगों को लगेगा स्टैंड अप कर रहा है। एकदम इविल मैड साइंटिस्ट वाले लेवल की नफरत। मतलब मैं सुपर विलन हूं औरतों की दुनिया का, और सुपर हीरोइन कुशा कपिला मैं बचाऊंगी। मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि मैंने फकिंग जोक में इन्फ्लुएंसर्स को सेक्स वर्कर से कंपेयर कर दिया, तो उसे क्यों इतना बुरा लगा? मतलब जब कोई लड़की बोलती कि आदमी कुत्ता है, तो मुझे तो नहीं बुरा लगता, मेरे कुत्ते को लगता है, लेकिन मुझे नहीं उतना बुरा लगता क्योंकि मुझे मालूम है यार मैं कुत्ता नहीं हूं। और जो वो कह रही है कि आदमी कुत्ता है, वो भी सारे आदमियों के लिए। अरे आप जा रहे हो? व्हाट कम अगेन? बियर ज्यादा पी है? अच्छा ओके, मूदने जा रहे हो मतलब। मादर तो वही मैं कह रहा हूं कि जब कोई वो एक ही औरत थी जिसने वीडियो नहीं देखा था, क्योंकि मतलब अगर कोई लड़की बोल भी रही है कि आदमी कुत्ता है, तो मुझे मालूम है वो सबके लिए नहीं बोल रही है, और वो जिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ मैन के बारे में बात कर रही है वो पॉसिबली कुत्ते हैं। तो ऐसे ही मैं भी थोड़ी ना सारे इन्फ्लुएंसर्स के बारे में बात कर रहा हूँ यार, मैं भी पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। ये तो नॉर्मल एक मतलब नॉर्मल ग्रामर है यार बात करने की, ये भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्या? आदमी कुत्ता है मतलब कुछ आदमी, औरतें चूतियां हैं मतलब कुछ औरतें, जेएनयू वाले अनपढ़ हैं मतलब ज्यादातर, सारे वो भी नहीं। तो मैं भी एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स की बात कर रहा हूं यार, जो कि मतलब कंपेयर क्यों कर दिया? क्योंकि कंपेरेबल है। यार मतलब ये तो बाय डेफिनेशन है यार, आप गूगल करके देख लो। एक तो लोगों को पता नहीं रहता है कि सेक्स वर्कर का मतलब, लोगों को लगता है कि वो जो पैसे के बदले में सेक्स करे, केवल वो नहीं, मतलब जो स्ट्रिप कर रहा है, जो कपड़े उतार रहा है पैसे के लिए या सम अदर मोड ऑफ पेमेंट के लिए, जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस दे रहा है, जो एरोटिक मतलब ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन, ये सब सेक्स वर्क में आता है। तो मैं भी उसी पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स की बात कर रहा हूँ जहां पे लड़कियों को मेन प्रोडक्ट ही मतलब एरोटिकली कपड़े उतारना है कैमरे के सामने, विच इज ओके फॉर देम, उनका कॉल। मैं बस जो डेफिनेशन पे है, मुझे नहीं प्रॉब्लम है यार किसी के कपड़े उतारना। आप लोगों को यार विश्वास नहीं होगा, लेकिन मैं कसम खा के कह रहा हूं कि आज तक मेरे सामने जितनी लड़कियों ने कपड़े उतारने की कोशिश की है, मैंने एक को भी नहीं रोका है। मैंने तो एक बार उल्टा एनकरेज और किया कि मैडम प्लीज, एडवांस ले चुकी हैं आप, जल्दी करिए, मेरी गर्लफ्रेंड वेट कर रही होगी। कॉमेडियन तक गुस्सा हो गए यार, कॉमेडियन गुस्सा हो गए। एक आदमी स्टोरी डाल रहा है इंस्टाग्राम पे कि ये तो कॉमेडी नहीं, इसमें तो 1 घंटे में 3 से ज्यादा जोक्स हैं। ये कौन है जो हमारे नियम तोड़ रहा है? एक लड़की स्टोरी डाल रही है कि मैं अनसेफ फील कर रही हूं, उसके जोक सुन के अनसेफ फील कर रही हूं, इसलिए कैंसिल करो इसे। अनसेफ फील कर रही है वो जोक सुन के। भाई अगर तू जोक सुन के अनसेफ फील कर रही है तो तू अपने कॉन्फिडेंस पे काम करना।
जमाने को क्या कैंसिल करवा रही है भाई? अगर तुझे ठंड लगेगी तो तू स्वेटर पहनेगी ना, ये थोड़ी कि जनवरी को कैंसिल करो। फीलिंग गुड नाउ? मजा आएगा। किसको? जनवरी को कैंसिल करो हैं? जोक को ही कैंसिल करो अब। नहीं, लेकिन ऐसी बात नहीं, काफी कॉमिक्स ने सपोर्ट किया, खासकर मेल कॉमिक्स ने तो टॉप टू बॉटम काफी लोगों के मैसेज आए, काफी लोगों के कॉल आए मुझे, और सबने कॉल करके एक ही बात कि भाई फुल सपोर्ट है तुझे, और सबने फोन रखते समय भी एक ही बात कि भाई किसी को पता ही नहीं मैंने कॉल किया था। इतनी फटी पड़ी यार लॉन्डो की, एक्सप्रेस नहीं कर सकते अपने आप को। लड़कियां कुछ भी कह सकती हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक पोस्ट देखा इंस्टाग्राम पे, काफी वायरल हो रहा था। उसकी हेडलाइन है कि अ वुमेन स्लीप्स बेटर नेक्स्ट टू अ डॉग देन स्लीपिंग नेक्स्ट टू अ मैन। ये इज्जत रहेगी यार आदमी की, कुत्ते से नीचे गिरा दिया आदमी को। एक तो किस भोसड़ी वाले पे इतना टाइम है जो ये रिसर्च कर रहा है कि नहीं कैंसर का इलाज ढूंढते रहेंगे। पहले ये पता करो कि औरत को नींद किसके बगल में सोना ज्यादा अच्छा लग रहा है, आदमी के या कुत्ते के। लेकिन ठीक है, वो भी फन वे में ले सकते हैं, लेकिन किसी की औकात है दुनिया में जो उसका रिवर्स छाप के दिखा दे, क्योंकि मुझे मालूम है कि इसका रिवर्स भी ट्रू होगा। दैट अ मैन स्लीप्स बेटर नेक्स्ट टू अ बिच देन स्लीपिंग नेक्स्ट टू द बिच। लड़कियों की तरफ इंक्लाइंड हो गया हमारा कम्युनिकेशन, साइकोलॉजिकल बाइसेस आ गया हमारे अंदर, और इसमें लॉन्डो का हाथ है, कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि आजकल के जो लो स्पर्म लॉन्डे हैं इनको यही लगता है कि आप लॉन्डिया पटाने का एक ही तरीका है कि एग्री करते जाओ उसके साथ आंख बंद करके। मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें एक लॉन्डा होस्ट कर रहा है, वो लड़की से बात कर रहा है और वो एग्री करने ही बैठा हुआ है ऑब्वियसली। तो लड़की मतलब कुछ कंसेंट पे बात कर रहे हैं, तो लड़की कह रही है कि नो मीन्स नो, ऑब्वियसली नो मीन्स नो, एंड मे बी ऑल्सो मीन्स नो। तो कहता है फिर बोलती है एंड समटाइम्स यस ऑल्सो मीन्स नो, और वो लौंडा भी मतलब एक बार को अरे क्या से हिला रहा है चूतिए, पूछना उससे कि कैसे यस मीन्स नो। यार मतलब तुम कोर्स कर लो ना लैंग्वेज में, फिर यस मीन्स नो कि आज मतलब रात में यस बोल दूंगी, फिर कल सुबह डिसाइड करूंगी कि मेरे यस का मतलब यस था कि नो था। लौंडा बेचारा टेंशन में, वो इंतजार कर रहा है, उसे पता ही नहीं कि अगले दिन रिलेशनशिप में होगा या जेल में। उसके लिए भी रिवील पार्टी हो रही है, जिस जेंडर रिवील पार्टी होती है ना, कि जिन घरों में कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तो वहां पे ऐसे पार्टी करते हैं, जेंडर रिवील पार्टी। तो बॉक्स रखा होता है, उसमें से फिर खोलते तो उसमें से नीला धुआं निकलता तो इट्स अ बॉय, और लाल धुआं निकलते तो मतलब अबॉर्शन। नहीं वो जो हरियाणा जेंडर रिवील पार्टी पे चला गया मैं अचानक से। तो ऐसे लौंडों के लिए भी हुआ करेगी। अब लड़की ने यस बोल दिया, हो गया सब कुछ, फिर अगले दिन मतलब लौंडा वेट कर रहा है, घर का दरवाजा खोला, उसके सामने एक बॉक्स रखा हुआ है, उस पर लिखा हुआ बॉयफ्रेंड या रेपिस्ट। बॉयफ्रेंड है तो बॉक्स में से लड़की बाहर आ रही है निकल के, और रेपिस्ट है तो भाजपा वाले निकल के आ रहे हैं कि पार्टी में आपका स्वागत है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे लोग तो हर एक पार्टी में, कांग्रेस में भी हैं, बसपा में भी हैं, समाजवादी पार्टी में, तो मैंने केवल भाजपा का नाम ही क्यों लिया? क्योंकि इस वेन्यू का रेंट है 60,000, मैंने दिया 71,000, क्योंकि 11,000 जीएसटी टैक्स है जो मैंने उस पैसे से दिया जिस पे ऑलरेडी टैक्स लग चुका है, इसलिए मैंने भाजपा का नाम लिया। मैंने कह के तो ऊपर से तो यस यस कह के दिया था मैंने पैसा, लेकिन मेरे दिल में जो नो नो हो रही थी ना, बिकॉज समटाइम्स यस मीन्स नो। नहीं सालो, इस पे नहीं हंसना था, यही मैं बोल रहा हूं कि नहीं होता यस मीन्स नो यार। लाइक टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या निकल रहा है तुम्हारे मुंह से यार, ऐसे कैसे यस मीन्स नो? कोई पिक्चर थोड़ी चल रही है, हारने के लिए जीतना पड़ता है, जीतने के लिए हार जाओ, हार के जीतने वाले को गुटखा बेचना पड़ता है। बेसिक्स तो क्लियर रखो यार। यस मीन्स यस एंड नो मीन्स नो, एंड मे बी मीन्स थोड़ा और कमाओ भूसे, बाय अ बिगर अपार्टमेंट। उस दिन उसकी हाँ में भी उसकी हाँ होगी।
और मैं ऐसे थोड़ी यार कि मैं थोड़ी लड़कियों को औरतों को नीचा दिखाने के लिए स्टैंड अप कर रहा हूँ. आई मीन नॉट एंटायरली. मुझे मालूम है औरतों की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम रही है, अभी भी है, और उसके बारे में बात होनी चाहिए. लेकिन मैं उन पे जोक नहीं मार रहा, मैं जोक मार रहा हूँ इन शहरी प्रिविलेज्ड लॉन्डियों पे जो बाप के पैसे से कॉलेज जाती है और बायो में लिखती है रिबेल, फाइटिंग फॉर आवर फ्रीडम. तुम्हारी कौन सी फाइट फॉर फ्रीडम यार? तुम्हारा ब्लिंकेट नहीं आ रहा टाइम से, ये तुम्हारी कार का एसी नहीं काम कर रहा, या ड्रम महंगे हो गए, कौन सी फ्रीडम तुम्हारी? एंड में रहती हैं यार लड़कियां. लड़कियों से पूछो आजकल टाइम क्या हुआ, आई एम अ फ्री वुमेन. अरे तो यार सिर पे क्या चढ़ रही है यार? और इतने घमंड के साथ यार, घमंड देखो उस चीज पे किया जाता है जिसे हासिल करने में तुम्हारा कोई हाथ हो. फीमेल फ्रीडम इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी. शहर में ज्यादा टेक्नोलॉजी है, शहर में ज्यादा फ्रीडम है. आप बिल्कुल रिमोट एरियाज में चले जाओ तो वहां पे फ्रीडम कम होती जाएगी. जैसे आप एकदम रिमोट एरियाज में चले जाओ कि साइबेरिया हो गया, अलास्का टाइप जगह, वहां पे फेमिनिज्म जीरो है क्योंकि टेम्परेचर -50 है. वहां मतलब पानी से ज्यादा आग जरूरी है. 24 घंटे लकड़ी जलती है भट्टी में, तब कहीं जाके जीने लायक होता है. और लकड़ी कहां से आती है? बाहर जंगल से. बाहर जहां बर्फीला तूफान चल रहा है और जंगल जहां खूंखार भेड़िए रहते हैं. तो पता है वहां की औरतें क्या करती हैं जंगल से लकड़ी लाने के लिए? शादी. लेकिन एक दिन आएगा जो वहां भी ब्लिंकेट आएगा जो 30 रुपए एक्स्ट्रा लेके लकड़ियां गिफ्ट रैप करके डिलीवर करके जाएगा. उस दिन वहां की लड़कियां भी कहेंगी प्राउड फेमिनिस्ट, आदमी ने तो हमें कैद करके रखा. यार एक तो मुझे ये कैद का नहीं समझ में आता यार. अगर कैद में थी औरतें तो भागी क्यों नहीं? आदमी काम पे जाता था तो ऐसा तो नहीं था कि लड़की को, औरत को मतलब अपनी बीवी को जंजीर से बांध के जाता था या घर में ताला लगा के जाता था. खुले घर से नहीं भागी औरतें. आदमी वाला जेल से भाग जाता है. जेल जहां गार्ड बैठा हुआ बंदूक लेके, जेलर बैठा हुआ है, ऊंची ऊंची दीवारें हैं, लोहे की कांटों की तारे हैं, लोहे के दरवाजे हैं, बड़े बड़े ताले, वहां से भाग जाता है आदमी. औरतें खुले दरवाजों से नहीं भागी यार. मतलब सोचो ऐसी जेल जिसमें जेलर और गार्ड सारे दरवाजे खोल के चले गए तो भी कैदी नहीं भाग रहे. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब कि कैदियों को पता है कि जेल से ज्यादा बाहर लगे हुए लाइफ के. तो इसलिए अगर आपको पास्ट को एनालाइज करना है तो उस समय की प्रोग्रेस को, उस समय के कल्चर को, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सबको अकाउंट में लेके एनालाइज करना होगा, जो ये फेमिनिस्ट टाइप लड़कियां कर नहीं पाती क्योंकि ज्यादातर आर्ट साइड से हैं. तो उन्हें यही लगता है कि जैसा आज है वैसे ही हमेशा से चलते आ रहा है. नहीं मुझे मालूम है क्योंकि मैंने बात की है, बहुत सारियों से बात की है मैंने. ऐसी लड़कियां नहीं जो अपना इंट्रो देती हैं कि आई एम अ राइटर एंड ऑल्सो आई एम अ फेमिनिस्ट, जिसको कोई स्किल हो, जिसको एग्जाम पास करना पड़ता है फेमिनिस्ट होने के लिए. नहीं जैसे मैं बोलूंगे आई एम अ कॉमेडियन एंड ऑल्सो आई एम अ फिल्म मेकर, तो क्योंकि मैंने काम किया स्क्रिप्ट राइटिंग में, डायरेक्शन में. लेकिन अगर कोई लड़की बोल रही है कि आई एम अ कॉमेडियन एंड ऑल्सो आई एम अ फेमिनिस्ट, तो ये तो मतलब दो बेकार की बातें हो गई ना. फेमिनिज्म का क्या यार? फेमिनिज्म तो बजरंग दल है लड़कियों का. कई लड़कियों से बात करके मुझे लगा कि यार इन्हें यही लगता है कि जैसा अब है वैसे ही पहले था, क्योंकि ये अपनी माओ को भी जज करती हैं उसी हिसाब से कि माँ लूजर थी, घर छोड़ के नहीं गई. माँ बेचारी ईमानदारी से एक्सप्रेस कर रही हो कि अपनी लाइफ के अप्स एंड डाउन्स शेयर कर रही है कि बेटा वैसे तो तेरे पापा बहुत अच्छे थे, बहुत ध्यान रखते थे, घुमाने भी ले जाते थे, लेकिन चिल्लाते बहुत थे, जहां देखो चिल्लाने लगे. तो मम्मी आप चली क्यों नहीं गई छोड़ के? मम्मी आप इन्फ्लुएंसर क्यों नहीं बन गई मेरी तरह? अरे बेटा हमारे टाइम में कहां था इंस्टाग्राम? क्या बात कर रही मम्मी, इंस्टाग्राम ही नहीं था. तो मम्मी आप फिर घूमने क्यों जाते थे? The fuck मम्मी? लड़कियां लूजर समझती हैं यार. आजकल मैंने कई लड़कियों में देखा लूजर समझती है अपनी माँ को कि जिंदगी में कुछ बन जाऊं, अपनी माँ की जैसी ना बनूं. लॉन्डो के साथ उल्टा होता है. लड़का बचपन से चाहे भली थोड़ा चिढ़ता हुआ सा आ रहा हो अपने बाप से कि ये बड़ा अकड़ में घूमता है घर में, मम्मी पे भी चिल्ला देता कभी भी, लेकिन फिर इवेंचुअली लड़का खुद निकलता है घर से कमाने, एक्सपेक्टेशन से लदा हुआ, रो देता बाप के बारे में सोच के
कि आदमी तो सुपरमैन था, मुझसे अकेले के लिए नहीं कमाया जा रहा, ये 5 लोगों के लिए कमा रहा था। रिस्पेक्ट आ जाती है बाप के लिए। और लड़कियां बाप से भी, तो बाबा थेरेपिस्ट पे क्यों नहीं जाते थे मेरी तरह? पापा हर हफ्ते 5,000 रुपए खर्च करके मेरी तरफ थेरेपिस्ट पे क्यों नहीं जाते थे आप? अरे बेटा, हमारे जमाने में कहाँ 5,000 रुपए थेरेपिस्ट के लिए, 100 ही रुपए बचते थे हमारे टाइम। क्या बात कर रहे हो पापा, 100 रुपए में कौन सा थेरेपिस्ट आता है पापा? अरे बेटा, वो ओल्ड मॉन्क। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई के औरतों की जिंदगी अपने टाइम के हिसाब से अमेजिंग थी, नहीं ऐसा नहीं था, प्रॉब्लम थी और आदमी की वजह से थी, सही बात है। लेकिन केवल आदमी की वजह से नहीं थी, औरतों की वजह से भी औरतों को प्रॉब्लम थी। ये जो मॉडर्न औरतें, उन्होंने ये उत्पीड़न वाले टॉपिक में से अपना नाम बिल्कुल हटा दिया है, क्योंकि भाई आदमी को विलेन बनाएंगी तो वहां से राइट्स मिलने के चांसेस है। औरतों की बुराई करके क्या तो बहुत चालाकी से औरतों का नाम हटा दिया, जबकि औरतों से मेजर प्रॉब्लम रही है। औरतें भाई साइको होती हैं, बिना रीजन के एक दूसरे से चढ़ती हैं। आदमी का कोई दुश्मन हो तो आप देख लेना, उसकी कोई बैक स्टोरी होगी, किसी रीजन की वजह से एक आदमी दूसरे आदमी से चढ़ता है। औरत के सामने से रैंडम लड़की निकल जाए बढ़िया कपड़े पहन के, उतनी है नहीं जितनी समझ रही है अपने आप को। आपने बॉयफ्रेंड से और पूछी कि तुम्हें कैसी लग रही, और तुमने गलती से कह दिया कि नहीं मुझे तो नहीं, गलत जवाब। तुम्हें कहना है कि लड़की कौन, किधर, तुम्हारे अलावा भी लड़कियां हैं क्या? नफरत करती हैं यार, बिना बात नफरत करती हैं लड़कियां एक दूसरे से, हमेशा से करती आई हैं। जिसको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा हो, मैं बता रहा हूं कि आप अगली बार कोई सास बहू का सीरियल देखना अपने पूरे घर वालों के साथ, उसमें किसी औरत के झापड़ पड़े तो आप देखना पूरे घर में कि सबसे ज्यादा खुशी किसे हुई, घर की औरतों को या घर के आदमियों को। मैं एक बार अपनी नानी के साथ बैठ के देख रहा था, उसमें पति एक चांटा देता अपनी पत्नी को और मेरी नानी दे हरामजादी के और उसने दिया एक और मेरी नानी है ऐसे। नहीं, जैसे दहेज प्रथा की बात होती है काफी कि आदमी की बनाई दुनिया में दहेज प्रथा एंड स्टफ, तो उसमें भी मैं बता रहा हूं, अपने लिमिटेड एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूं, दहेज की पूरी बातचीत में सबसे आसान होता है लौंडे के बाप को पटाना। तुम उसके किसी झाड़ू से जोक पे हंस दो, उतने में ही हो जाता है उसका, अरे साहब एक साड़ी में भेज देना अपनी लड़की को। लौंडे की मार जाती है, अरे ऐसे कैसे भेज देंगे एक साड़ी में, सलीका भी कोई चीज होती है, नहीं मांग नहीं रहे तो क्या मतलब आप देंगे नहीं, सलीका भी कोई चीज होती है। अरे भगवान, अच्छे लोग हैं, अभी अभी मेरे जोक पे हंसे, अरे तुम्हें तो सभी अच्छे लगते हैं, तुम्हें तुम्हारा भाई भी अच्छा लगता था, पैसे लेके भाग गया तुम्हारे। और इतना अगर जोक पे हंसाने की आदत है ना, अच्छा लगता है तो स्टैंड अप कर लो जाके, 4 पैसा आए घर में। तो उसी दिन से महीप सिंह जी कॉमेडियन है। आई लव महीप सिंह जी। नहीं यार, मैं यही कह रहा हूं कि मुझे नहीं फर्क पड़ता जब कोई लड़की कहती है कि आई एम अ फेमिनिस्ट या सोशलिस्ट या कैपिटलिस्ट या साइकिलिस्ट। क्योंकि मुझे एक चीज पता है लड़कियों के बारे में कि लड़कियां किसी चीज में बिलीव नहीं करती हैं यार। लड़कियां कुछ नहीं होती, लड़कियां केवल वो होती हैं जो होने में उनका फायदा है। और ये मैं कुछ नेगेटिव इमोशन के साथ नहीं बोल रहा हूँ, ये तो मैं एडमायर करता हूँ कि दे आर ट्रू सर्वाइवर्स। वो केवल वो चीज बोलती हैं जो बोलने में उनका फायदा है। पब्लिक में फेमिनिस्ट बोलने से फायदा है तो फेमिनिस्ट हो गई, घर पे पापा की परी होने में फायदा तो पापा की परी हो गई, डेट पे ट्रेडिशनल वुमेन होने में फायदा है जिसके लिए चेयर खिसकाओ, बिल पे करो, घर पे ड्रॉप करो तो वहां पे ट्रेडिशनल वुमेन हो गए। जो लड़की ऑफिस में कह रही है कि खाना बनाना औरत का काम नहीं, वही घर जाके कहती है कि मम्मी खाने में क्या बनाया है। तब नहीं याद आता इन फेमिनिस्ट बेटियों को कि माँ भी तो औरत होंगी। क्योंकि माँ फेमिनिस्ट हो गई तो घाटा फिर उसमें। मम्मी खाने में क्या है बेटी, आज इक्वालिटी का भरता। सिचुएशन के हिसाब से चेंज करती हैं लड़कियां। आदमियों में उल्टा है, आदमियों में तारीफ होती है कि देखो मर गया लेकिन बात पे अड़ा रहा। चूतिया होते आदमी। इसमें ये नहीं है कि कौन बेटर कौन वर्स, मतलब ये अलग अलग पर्सपेक्टिव है यार। देयर इज नो एब्सोल्यूट ट्रुथ कि कौन ज्यादा। और इसमें औरतों की गलती नहीं है यार। आप औरतों के पीओवी से सोचो कि औरतें ऐसे पार्टनर के साथ इवॉल्व हुई जो कि शारीरिक तौर पे बहुत
ताकतवर है उनसे। आदमी मतलब ताकत के हिसाब से डिसीजन लेते थे, ग्रुपिंग करते थे, सारा चीज उसी हिसाब से रन होती थी। तो ऐसी दुनिया में औरतें कैसे नेविगेट करेंगी, कैसे अपनी बात को मनवाएंगी? तो लड़कियों औरतों ने अपने दिमाग पे काम किया, उनका मैनिपुलेशन तेज हुआ। औरतें ये थोड़ी कि किसी आदमी से बदला लेना होता था तो उससे लड़ जाती थी जाके, नहीं, उसके दुश्मन के पास जाके उसके कान में कहती थी, पता है वो तुम्हारे बारे में क्या कह रहा था? कहता क्या कह रहा था? वो कह रहा था तुम्हारा छोटा है। वो क्या, उसे कैसे मालूम? और वो भिड़ जाता उससे जाके। आदमी फिजिकली सुपीरियर है यार, लॉजिस्टिकली सुपीरियर है। औरतें साइकोलॉजिकली बाप है आदमी की। जो मैं कह रहा था ना शुरू में कि लड़कियां अपनी गाली नहीं देती, आदमी की गाली बोरो कर लेती, वो भाई इसलिए क्योंकि लड़कियों को पता है कि गाली से किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता यार, गालियां इनफेक्टिव होती हैं। आपने किसी को मादर बहन बोल दिया, क्या फर्क पड़ रहा है इससे, अनलेस कि वो है। इसलिए लड़कियां ज्यादा गालियां यूज नहीं करती, लड़कियां इंसल्ट करती हैं। इंसल्ट कर करके ऐसा गहरा घाव देती हैं यार लड़कियां। आपको लग रहा होगा कि मुझे कैसे मालूम लड़कियों के इंसल्ट करने की टेक्निक्स के बारे में। क्योंकि मैंने एक वीडियो रिलीज किया था पिछले साल। भाग गया। लड़कियां भाई दिमाग विमाग सब छोड़ के इंसल्ट करने पे आ जाए। तू क्या औरतों का मजाक उड़ा रहा है, तू खुद तो इतना काला है। लॉजिक छोड़ देती हैं लड़कियां जब इंसल्ट करने पे आती हैं। एक आदमी दूसरे आदमी से कहता तेरी शर्ट नहीं अच्छी लग रही, तो तेरी कौन सी अच्छी लग रही है, सेम प्लेन पे। किसी औरत से बोलो तुम्हारी साड़ी तो नहीं, अच्छा मेरी साड़ी नहीं अच्छी लग रही, और तुम्हारा बाप जो तुम्हारी माँ को छोड़ के भाग गया, तो वो अपनी मामी को नहाते हुए देखता था तू। जितने सीक्रेट्स शेयर किए होंगे ना तुमने अपने उन वल्नरेबल मोमेंट्स में, तो सारे ब्रह्मास्त्र बन बन के आएंगे तुम्हारी तरफ। मैं बता रहा हूं ये इतना बड़ा स्कैम है ना औरतों का, कि आदमी को एक्सप्रेसिव होना चाहिए, आदमी को शेयर करना चाहिए। ये तुम्हारे वीक पॉइंट्स निकलवा रही हैं, टाइम आने पे यूज करेंगी उन्हें। आदमी चूतियों की तरह शेयर कर रहा है, कभी मेरी माँ से बनी ही नहीं। तो उस समय तो वो कहेगी अरे ऐसे कैसे नहीं बनी, इतने अच्छे इंसान हो तुम, तुम्हारी माँ से कैसे नहीं बनी तुम्हारी। अरे तो लौंडा भी क्या, हाँ अच्छा इंसान तो मैं हूं। फिर एक दिन वो बोलेगा अपनी बंदी से कि डार्लिंग ये डेली मिंत्रा से ऑर्डर करना जरूरी है क्या? तुम्हें तो हर एक में कमी नजर आती है। वैसे जिस आदमी की अपनी माँ से नहीं बनी, उसकी मुझ जैसी कमीनी से क्या ही बनेगी। और क्यों हार्ट अटैक से मरता है यार इंसान, आदमी। आदमी शरीर घायल करने में एक्सपर्ट है, औरतें आत्मा का खून कर देती हैं। और प्रॉब्लम यह है कि आत्मा के घाव दिखाई नहीं देते, तो आदमी हार जाता है अदालत में। लड़कियां दिखा देती हैं अपने गाल की सूजन के, जज साहब इसने मुझे थप्पड़ मारा, जेल में डाल दो इसे। लेकिन जज साहब ये पहले मुझ पे हंसी, तो जज भी करा रहे तो हंसना कब से क्राइम? नहीं जज साहब जब मैंने पैंट उतारी तब हंसी। Fuck man. Okay. यार एक तो मुझे ये नहीं समझ में आता, ये काले पे कब तक बोलते रहेंगे यार लोग, जिसे देखो काला बोल के चला जाता है। एक तो लड़के ने मुझे मैसेज किया इंस्टाग्राम पे, कलुए, बस एक ही वर्ड, इतना ही टाइम था उस पर, कलुए कह के निकल के। कलर नोटिफायर है ये, कलर बताने आया था। नहीं रियल लाइफ में भी बोल देते यार लोग। मैं कुछ दिन पहले बाल कटाने गया, वहां पे वो बाल काटने वाला बोलता है सर D10 करा लो, अच्छे लगोगे। मैंने कहा और कहता और क्या सर? मैंने कहा और लगा, ठीक है। कहता और क्या लगाऊं सर? मैंने कहा सर D10 करा लो और अच्छे लगोगे। वही मैं कह रहा हूं कि यार औरत आदमी साइकोलॉजिकली डिस्टिंक्ट प्राणी है। तो जैसे अब औरतें आजाद हो रही तो उन्हें कोई जरूरत नहीं है आदमी की नकल करने की। यार अपने हिसाब से लाइक बी अ वुमेन, लाइक बी अ ग्लोरीफाइड वुमेन। जैसे आप किसी बंदर को पिंजरों में रखो, सालों साल पिंजरे में रखो, और फिर उसे पिंजरे से आजाद कर दो, तो भी रहेगा तो बंदर ही ना, मछली तो बन नहीं जाएगा। तो औरतें क्यों आदमी बनने की कोशिश कर रही हैं? मुझे लगता है कि
औरतें सबकॉन्शियसली रोल मॉडल मानती हैं आदमी को अपना, जिसमें उनकी कोई गलती नहीं है। आदमी होते इतना कूल है। नहीं, आप ट्राई करके देखना, आप किसी आदमी को बोलोगे फेमिनिन बोलोगे, किसी आदमी को तो ऑफेंस ले लेता है, लेकिन किसी औरत को बोलो मैस्कुलिन तो वो कॉम्प्लीमेंट की तरह लेती है कि आई यूज्ड टू बी अ टॉम बॉय इन कॉलेज, आई यूज्ड टू वेयर अ जीन्स, आई यूज्ड टू वेयर अ शॉर्ट कुर्ता, माय हेयर वाज शॉर्ट एंड माय बॉयफ्रेंड वाज गे। नहीं यार, खुद पे कॉन्फिडेंस लाओ यार। जैसे आजकल मदरहुड का टॉपिक काफी डिबेट में रहता है, लड़कियां कहती हैं कि औरत का काम केवल बच्चा पैदा करना नहीं, विच आई एग्री विद कि ऑब्वियसली औरतें बच्चा पैदा कर सकती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि पैदा करना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि बच्चा पैदा करने को चूतिया काम बोलते हो। यार नहीं, चूतिया काम नहीं होता। तुम्हें कैसे मालूम? जब तुमने किया भी नहीं तो तुम्हें कैसे मालूम? ऐसे तो लोग ये भी कहते हैं कि कोकेन करना गलत बात है, लेकिन जो कर रहा है उससे पूछो, वो कहता है यार टाइम का पता ही नहीं चलता यार। ऐसे तुम किसी माँ से पूछो, कहते यार जिंदगी का नहीं पता चला। क्या पता भाई, ये अमेजिंग एक्सपीरियंस होता हो। नहीं यार, मतलब चूतिया काम तो नहीं है। मतलब टेक्निकली मुझे लगता है कि मदर से ज्यादा अमेजिंग वर्क प्रोफाइल तो पूरे यार सिविलाइजेशन में नहीं है, क्योंकि आज को सारी औरतें अपना कॉर्पोरेट जॉब छोड़ दें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा किसी को, सब डिस्पेंसेबल है। लेकिन आज सारी औरतें इकट्ठा होकर बोलते हैं कि नहीं करना बच्चा पैदा, 100 साल के अंदर ह्यूमैनिटी एक्सटिंक्ट, कौन सा जॉब इंपॉर्टेंट है? अभी कोई एलियन आ जाए धरती पे, क्या बताना कूल लगेगा औरत के बारे में कि ये साक्षात ह्यूमन बना लेती है या फिर ये पीपीटी में कलर चेंज कर लेती है। तुम यूसेन बोल्ट से मिलवा रहे हो एलियन को कि वो बोलेगा ये कौन है? कि सर ये हमारी दुनिया का फास्टेस्ट ह्यूमन बीइंग, ये 9 सेकंड में 100 मीटर भाग जाता है। तो एलियन भी बोल रहा है कि भाई मतलब इस ग्रेविटी के साथ 2 पैरों से 9 सेकंड में 100 मीटर, फकिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी यूसेन बोल्ट, फकिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी। उसी के बगल में एक औरत खड़ी हुई है। एलियन बोलता है और ये क्या करती है? कि सर ये यूसेन बोल्ट बनाती है। क्या कूल लगेगा सुनने में? तुम जेफ बेजोस से मिलवा रहे हो एलियन को कि सर, वो बोलेगा ये क्या, इसने क्या किया? कि सर ये हमारी दुनिया का कोरियर चैंप, हमारा पिछले 20-25 साल में जितना सामान डिलीवर हुआ है, जितने बॉक्सेस डिलीवर हुए हैं, जितने पैकेजेस डिलीवर हुए हैं, इसी जेफ बेजोस की वजह से। उसी के बगल में जेफ बेजोस की मम्मी खड़ी हुई है कि इन्होंने क्या किया है? कि सर इन्होंने जेफ बेजोस को डिलीवर किया है। क्या कूल लगेगा सुनने में? तुम एलॉन मस्क से मिलवा रहे हो एलियन को, एलियन बोलेगा रात भर यही करता रहूंगा क्या? नहीं, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा दूर दूर तक कि किसी को बच्चा पैदा करना जरूरी है, औरतों को, ये वो सब, लेकिन यार उस पर प्राउड तो करो यार कि क्या मतलब सुपर ह्यूमन क्वालिटी है कि बच्चा पैदा कर दिया। अपने गुणों पे प्राउड तो करना चाहिए। आदमी देखो, आदमी अपने चूतिया पे प्राउड करता है। लॉन्डे टी शर्ट पे लिखवाते हैं भाई इंस्टेंट इडियट, जस्ट एड एल्कोहल। ऐसे मुझे लगता है लड़कियों को भी लिखवाना चाहिए इंस्टेंट किड, जस्ट एड सीमन, also 9 months and some child support. Somebody please marry me. I want to be with a man. Feminism की माँ की, और उसके बाद ये एरिया आ जाएगा तो डिजाइन सॉल्यूशन। मुझे लगता है यार चिल मारना चाहिए यार, औरत हो आदमी सबको चिल मारना चाहिए। पॉलिटिक्स में क्या रखा है? Men like women and women like rich men. लेकिन मुझे लगता है आजकल लड़के रूड सी होती जा रही हैं पॉलिटिक्स के चक्कर में, और रूड होती जा रही है, ठीक है उनका चॉइस है भाई, लेकिन आदमी से वही एक्सपेक्ट करती हैं जो हमेशा से करती आई हैं ट्रेडिशनली। फर्नीचर खिसकाने वाला, सामान उठाने वाला, बल्ब चेंज करने वाला, बाथरूम से छिपकली भगाने वाला, ट्रैवलिंग के टाइम पे कुली। केवल औरतों को ये सुविधा है समाज में कि इतने सामान के साथ ट्रैवल कर सकती हैं जितना उठा नहीं सकती। सिंगल हो तो भी बोल देंगी किसी भी रैंडम आदमी को पकड़ के, भैया उतार देंगी, भैया उतार देंगे, भैया उतार देता, भैया उतारने के लिए पैदा हुआ। आदमी की नहीं मदद करेगा ऐसे कोई। आदमी दिख जाए ज्यादा सामान के साथ तो ये तो आपको घर से सोच के निकलना चाहिए। हर जगह आदमी बोझा उठा रहा है यार। इसलिए तो आदमी ट्रिप पे जाते नहीं अपनी बीवी के साथ, क्योंकि उन्हें पता है कि घूमने जाती है औरत,
आदमी जाता मिशन पे, प्रोटेक्शन के बारे में सोचो, हर जगह भाग भाग के डील करो, भाग भाग के सामान लाओ, फिर सामान उतारो, चढ़ाओ चढ़ाओ उतारो, फिर उस सब से फुर्सत मिल जाए तो फोटोग्राफी करो उसकी। 3-3 टीबी के यार मेमोरी कार्ड लेके चलती हैं लड़कियां अपने मोबाइल में, और फिर पकड़ा देती हैं अपने बॉयफ्रेंड को कि एक काम करो, खींचते रहो। पहले फोटो खिंचाएंगी, उसके बाद रिव्यू करेंगी, ये कहाँ अच्छी है, इसमें तो वैसी लग रही हूं मैं जैसी हूं। यार ऐसे थोड़ी आदमी कुछ करता नहीं। तुम किसी कपल को जाते हुए देखो, किसी शादी फंक्शन में, किसी पार्टी में जाते हुए देखो किसी कपल को, औरतें मतलब एंट्रेंस पे उतरती हैं गाड़ी से, सेलिब्रिटी की तरह अपनी ड्रेस फ्लॉन्ट करती हुई रेड कारपेट पे वॉक करती हुई अंदर चली जाती हैं। आदमी खेत में पार्किंग ढूंढ रहा होता अकेला, वहां पूरी पार्किंग के 2 चक्कर लगा के लोगों से लड़ झगड़ के जैसे तैसे गाड़ी पार करके फिर 1.5 किलोमीटर पैदल चलता हुआ अंदर धूल गाता हुआ पहुंचता है, जहां उसकी बीवी कहती है अरे तुम कहाँ रह गई थी इतनी देर, इक्वालिटी ढूंढ रहा था डार्लिंग। मैडम बस इसी तरीके के जोक थे पिछले वीडियो में, इसी पे काफी बवाल क्रिएट हो गया। वही मुझे लगता है यार, कॉमेडी में यार कॉमेडी को चिल मारने देना चाहिए, थोड़ा इंजॉय करना सीखो कॉमेडी को। लाइफ ऑलरेडी बहुत बोरिंग है यार, एग्जिस्टेंस इज अ टायरिंग बिजनेस। जीवन कठिन है, जीवन उस दिन भी कठिन है जिस दिन कुछ खराब नहीं हुआ। ऑफिस में सब टाइम से निपट गया, टैक्सी भी जल्दी आ गई, रास्ते में ट्रैफिक भी नहीं मिला, घर पहुंच के बीवी ने भी नहीं बोला कि आज तो बड़ी जल्दी आ गई, रोज तो देर से आते फिर आज कैसे जल्दी आ गए, मतलब रोज जानबूझ के देर से आते हैं, राक्षसी में हुआ। जिस दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, उस दिन भी यार दिमाग में तो रहती है कि साला चल क्या रहा है लाइफ में। और ये मैं औरत आदमी दोनों के लिए बोल रहा हूं, जब तक जिंदा रहता है इंसान तब तक जिंदगी उस पर भारी रहती है। दुख में तो फटी ही रहती है, सुख में भी चिंता में रहता है इंसान कि यार ये चला नहीं जाए। तो कोई एटीट्यूड नहीं, कोई इज्जत नहीं है लाइफ में। तुम इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, टैक्सी नहीं मिली तुम्हें, भगवान टैक्सी, भगवान प्लीज टैक्सी। ऐसा नहीं लगता कि कोई ऊपर से देख के हंसी उड़ा रहा है कि चलो इसे टैक्सी दिला देता हूँ, थैंक यू भगवान थैंक यू, अब लेकिन अब ट्रैफिक बढ़ा दूंगा। ट्रैफिक नहीं। जिस चीज के लिए सोचते हो कि ये नहीं मिली तो जीऊंगा नहीं, वो ही नहीं मिलती लाइफ में, और फिर भी तुम जी रहे होते हो। हर कदम पे लाइफ हमारा मजाक सा उड़ाती हुई चलती है। केवल एक कॉमेडी ऐसी जगह है जहां पे हम मजाक उड़ाते हैं लाइफ का। जोक मार दिया तुझ पे, तेरे दुखों पे, तेरे सुखों पे। तो कॉमेडी के पंख काटने की जरूरत नहीं है यार, अपना आसमान ऊंचा करो। लोग पता नहीं क्या बुला बुला के कॉमेडियन यार, कॉमेडियन ऐसी बात करती है भाई आपने यार औरतों को कुत्तों से कंपेयर कर दिया भाई, यार आपको लगता है आपने सही किया। अरे भाई जोक में यार, बोल रहा हूं ना जोक में। ये और नया फैशन आ गया, लौंडे ऑफेंस लेने लगे यार आजकल, लौंडे ऑफेंस लेने लगे। एक लौंडा ऐसा चिट्ठियां लेके पड़ा यूट्यूब पे, अरे स्टैंड अप कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती औरतों के बारे में ऐसे बात कर रहे हो, तुमने इतिहास नहीं पढ़ा और ऐसे ही मुंह उठा के स्टैंड अप करने चले आए, तुमने पढ़ा नहीं अभी कितना उत्पीड़न हुआ है औरतों को, क्या क्या सहना पड़ा और तुम ऐसे स्टैंड अप में कुछ भी बोले जा रहे हो। तो मैंने उसे ब्लॉक कर दिया ऑब्वियसली यूट्यूब पे। तो वो इंस्टाग्राम पे आके जो लड़कियां नेगेटिव कमेंट कर रही हैं उनके नीचे रिप्लाई कर रहा है, आई टोटली एग्री विद यू, इवन आई एम अशेम्ड ऑफ बीइंग अ मैन बिकॉज़ ही इज अ मैन, आई एम अ मैन, इवन आई हेटेड माय फादर बिकॉज़ ही वाज अ मैन। तो मैंने उसे डीएम किया, मैंने कहा तेरी प्रॉब्लम क्या बोल, कहा भाई मैं वर्जिन हूं। मैंने कहा तू दे यार, किसी का घर तो बसे। लेकिन ऐसी बात नहीं है, मैंने लर्निंग ली यार पूरी चीज से। मैं स्पेशली उन लड़कियों के लिए बोल रहा हूँ जिन्होंने काफी भर भर के काफी अमेजिंग गालियां दी मुझे गालियां दी, मेरे घर वालों को गालियां दी, मेरे काम को गाली दी। तो उन्हीं लड़कियों के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि यार मैंने आपके बातों से मतलब प्रभावित होकर चेंज लाया हूँ मैं अपने अंदर। अब मैं भी मतलब जेंडर न्यूट्रल होने की कोशिश करता हूँ, इंक्लूसिव होने की कोशिश करता हूँ कि फीमेल्स को भी मतलब इंक्लूड करके चलो अपनी बातचीत में। इवन मैं अभी तो सामने वाले को भी करेक्ट कर देता हूँ। जैसे कुछ ही दिन पहले मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था और उसे आदत है थोड़ा कहावतों में बात करने की। तो वो किसी रैंडम बात पे बोल रहा था कि देख यार सीधी बात है, हाथी चलता है कुत्ते भौंकते हैं। मैंने कहा ऐसा नहीं कहते, कुतिया भी भौंकती हैं। कहता तुझे कैसे मालूम? मैंने कहा क्योंकि मैंने एक वीडियो रिलीज किया था यार। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।
Thank you for coming, guys. Thank you.